नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। कौन से स्टेट से कौन से जोन से आपको भरना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है, आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। अब मान लेते हैं आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, तो C1 है, ठीक है। तो C1 है तो C1 के हिसाब से आप प्रोडक्शन यूनिट में जा सकते हैं, वर्कशॉप में जा सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप में जा सकते हैं। फिर असिस्टेंट वर्कशॉप में अब उसके बाद और C1 का है प्रोडक्शन यूनिट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में जा सकते हैं। फिर असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जा सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला है कि आपका ये है, और C1 कहाँ है, असिस्टेंट TL एंड AC, ठीक है। असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट TL एंड AC इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन यूनिट में जा सकते हैं। बस ये आप कुछ वैकेंसी है जहाँ पे आप, अगर आपका C1 है तो जा सकते हैं। और C1 के ऊपर है, मतलब कि A2 A3 B1 B2, उसमें आप लोग ये सब अगर आपका वो स्टैंडर्ड है तो आप ये सब में भी जा सकते हैं और उसमें भी जा सकते हैं, किसी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन C1 है तो B1 के सारे पोस्ट में वो एलिजिबल नहीं है। B1 के सारे पोस्ट में एलिजिबल नहीं है। A3 B1 A2 ये सब के लिए एलिजिबल नहीं है वो लोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको अगर A2 है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप B1 C1 के लिए पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। B1 A3 B1 B2, उसके बाद C1 C2 ये सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप A3 है तो आपको A2 के पोस्ट को हटा के बाकी जितने भी पोस्ट है उनके लिए आप एलिजिबल है। अगर आपका B1 है तो आप A2 A3 को हटा के उसके नीचे जो भी पोस्ट है, जैसे B1 B2 C1 C2, ये सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपका B2 है तो आप A1 A2 को हटा के B2, और उसके बाद उसके B2 और उसके नीचे C1 और C2, ये तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये उसके बाद ऐसे C1 और ऐसे C2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिस्ट बना लेना है कि आप कहाँ आप एलिजिबल है, ठीक है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अब ये आपका ये वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न रेलवे का, वेस्टर्न रेलवे मुंबई का है, ठीक है। आप इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट सिग्नल एंड ट्रेनिंग है, सिग्नल एंड ट्रैफिक है। अब सिग्नल एंड ट्रैफिक है, ये वेस्टर्न रेलवे का है, ठीक है। और यहाँ पे ये 180 वैकेंसी है। UR का, SC का 69 है, ST का 29 है, OBC का 119 है, और EWS का 45 है, और टोटल हो जाएगा 442, ठीक है। 442 हो जाएगा। अब उसके बाद उसमें एक्स सर्विसमैन हो जाएगा 88, और CCAA जो अप्रेंटिस किए रहते हैं वो भी 88 पोस्ट है। और उसके बाद जो VI लोग हैं वो 30 है, और LDA 9, और HI है 16, MDA 20, B60, BLDA 0, BHI 0, और BMDA 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको देखिए, जैसे असिस्टेंट SNT में आप, इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें आप एलिजिबल है, तो हाँ आप इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इस पोस्ट में आपके लिए आप भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला जाएगा, आपको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डालिएगा। और जोन वाइज आपको अगर जोन चुनना है, कौन सा जोन हो, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उस जोन में आपके जोन में पड़ रहा है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके जोन में पड़ रहा है, वैकेंसी ज़्यादा है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके जोन में पड़ रहा है, ठीक है, और आपका वैकेंसी सबसे ज़्यादा है उस जोन में, तो आप उसको भरिए, ठीक है। अगर आपके जोन में नहीं पड़ रहा है और आप उस जोन का लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कि या फिर आपके घर के नज़दीक है, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले अपना जोन देखिए, ठीक है। अपना जोन देखिए, फिर अगर अपना जोन में नहीं मिला, तो अगर वैकेंसी कम है तो दूसरे जोन में देखिए, जो जोन आपके घर के नज़दीक है, ठीक है, घर के नज़दीक है, ठीक है। क्योंकि वहाँ का आप लैंग्वेज भी पकड़ लीजिएगा, और अगर उसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो ठीक है। अगर वो नज़दीक है लेकिन वैकेंसी कम है तो उसको रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि चांसेस बहुत कम हो जाएगा सिलेक्शन होने का, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या देखिए, सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके जोन में वैकेंसी आया है,
और वैकेंसी ज़्यादा है तो उसको भर देना है, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर वो आपके ज़ोन में वैकेंसी आपके ज़ोन में वैकेंसी आया है और उसमें आपके ज़ोन में वैकेंसी आया है लेकिन वहाँ पे वैकेंसी कम है तो उसको नहीं भरनी है। ठीक है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है सिलेक्शन होगा। मेजॉरिटी चांसेस है कि फाइनल क्या है कि हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब अगर आपके ज़ोन में वैकेंसी नहीं आया है और आपके आसपास के ज़ोन में देखिए, अगर वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आया है तो फिर उसमें भर दीजिएगा, ताकि क्योंकि आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अगर क्योंकि आप चांसेस है कि जैसे हिंदी है तो जितने आसपास के हिंदी स्टेट्स हैं, आप हिंदी जोन है उनको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि आपका आपका जोन आपके आसपास के जोन में वैकेंसी कम आया है। ठीक है, आपके आसपास के ज़ोन में ये चांसेस बहुत कम होगा कि आपके आसपास के भी जितने सारे ज़ोन हैं उसमें वैकेंसी कम होगा। ठीक है, ये बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि कम है तो एक आप उसमें से आप लिस्ट बना लीजिए कि कौन सबसे ऊपर है, वो उसमें आप भर दीजिए। ठीक है, अगर जैसे कि बिहार है, बिहार के आसपास आपका जो भी आपका वेस्ट कोलकाता है, तो आप चांसेस है कि आपको बांग्ला आता होगा। झारखंड के जो भी जोन पड़ रहे हैं, झारखंड के आसपास जो भी जोन है वो आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अगर आप हिंदी स्टेट है तो कोशिश करिए कि आपको हिंदी जोन है तो आपको अगला जो दूसरा जोन भी है वो आप हिंदी जोन ही चुनें। ठीक है, सबसे पहला दूसरा पॉइंट ये होगा क्योंकि आपको हिंदी में लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों का ये प्रॉब्लम आ जाता है कि एक टाइम आता है सिलेक्शन हो जाने के बाद उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाता है, बाद में म्यूचुअल खोजते हैं और म्यूचुअल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि आप गए और तुरंत आपको म्यूचुअल मिल गया। स्टार्टिंग में जब रिजल्ट अनाउंस होता है उस टाइम अगर आपने म्यूचुअल करा लिया तो करा लिया, उसके बाद 1-2 साल के अंदर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब कि म्यूचुअल नहीं मिल रहा है, तो समझिए कि अब अगला जब भी वैकेंसी आएगा तब जाके आपका म्यूचुअल हो पाएगा। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आएगा तब जाके आपको म्यूचुअल होगा। और जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप सब मान लीजिए ग्रुप डी से स्टार्ट हुए, आप प्रमोशन होते होते टेक 3 बन गए, टेक 2 बन गए, टेक 1 बन गए, अब आपको म्यूचुअल मिलना स्टार्ट हुआ। अब म्यूचुअल बन गया तो आप दूसरी जगह जब अपने घर जब म्यूचुअल के लिए जाइएगा, घर जब अपना म्यूचुअल के लिए जाइएगा तो आप ग्रुप डी से ही स्टार्ट करिएगा। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, यहाँ की सैलरी और यहाँ के सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, लेकिन आप जब यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो ग्रुप डी से स्टार्ट करिएगा। इसलिए ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप म्यूचुअल के चक्कर में मत पड़िएगा। सबसे पहले अपना जोन देखिए, अगर अपने पास में अपना जोन में मिल गया तो ठीक है, अपने आसपास के जोन में देख लीजिए, वहाँ मिल गया वैकेंसी वाइज देख लीजिए वो तो ठीक है। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो लास्ट में आप जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ भर दीजिए। पहले अपना जोन देखिएगा, वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है तो वहीं प्रेफ़रेंस डालिएगा। ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।